जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप मस्त और बेहतर होइएगा। ये आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का वन लेसन, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका हम अभ्यास बताने वाले हैं, समीकरण को संतुलित करने वाले हैं। देखिए लेसन 1 का केमिस्ट्री में तो अभ्यास में पहला क्वेश्चन है 5 नंबर का। देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब हम लोग जानते हैं संतुलित करने का 2 नियम होता है। एक होता है कि अनुमान द्वारा संतुलित विधि, एक होता है बीजगणितीय विधि ना। हम देख लीजिए, किसी भी तरीके से यहाँ पे बोला नहीं गया है कौन सा नियम से हमको संतुलित करना है। बोला गया कि समीकरण दिया हुआ है उसको आप संतुलित कीजिए। तो इसको क्या करना है, किसी भी विधि से हम लोग संतुलित कर लेंगे। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। मतलब कह रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन जो है दोनों मिलके जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन को हम लोग N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। यहाँ जब अभिक्रिया किया, रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, अमोनिया तैयार हो गया। लेकिन जब यह हुआ तो यह मेरा समीकरण क्या बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए मतलब हम कह सकते हैं संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कि जो समीकरण है 1 नंबर में उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप, N2 प्लस H2 या इस तरह से गया हुआ है। अब यहाँ पे है N है और इस टाइप का है। इसको संतुलित करने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जो तीर आपका दिख रहा होगा इसके इधर वाला भाग को क्या बोलते हैं, बायां वाला भाग, और इधर को दायां वाला भाग। और या बोल सकते हैं इसको हम लोग प्रतिकारक बोलते हैं और इसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। और इसको हम लोग या भी हम बोल सकते हैं LS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं RS, मतलब राइट हैंड साइड बोल सकते हैं। अब देख लीजिए जो भी तत्व है यहाँ पे उसको क्या करना, लिख लेना। N है और हाइड्रोजन भी है, लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए वही है जो इधर है वही मिलकर इधर बना है, मतलब इधर भी N है इधर भी हाइड्रोजन है। तो अब क्या करना, जितना संख्या है नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का वो लिख देना है। N कितना दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे 2 दिया हुआ है और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लिख लिए। इधर N कितना दिया हुआ है, सिंगल है तो मतलब 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 3 गो में दिया हुआ है, 3 लिख दिए। ऐसे लिखने के बाद आपको करना क्या है कि देख लीजिए N यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, संतुलित है नहीं है। अगर हम यहाँ 2 से गुना कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा। मतलब किसमें गुना किए, यहाँ पे हम लोग गुना कर दिए। कितने से, 2 से अगर हम गुना कर दिए तो देख लीजिए, तो नाइट्रोजन में 2 से गुना किए 2 हुआ, तो इसी में तो है हाइड्रोजन को भी क्या करना पड़ेगा, हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन मेरा 2 बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना 6 है। मतलब अगर हम इसको 3 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहीं पे हम गुना किए हैं, मतलब 3 से यहाँ पे हम क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं, तब जाके मेरा यह प्राप्त हुआ। अब देखिए समीकरण क्या हुआ, 2 यह है नाइट्रोजन यह है, और हाइड्रोजन से है यहाँ पे भी है। मतलब क्या हो गया, यह मेरा समीकरण संतुलित हो गया। इसका कहने की मतलब है 3 यहाँ पे देना होगा और 2 यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके मेरा यह पहला नंबर का समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगा ना, संतुलित हो जाएगा। अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, B नंबर में दिया हुआ है इस टाइप का दिया हुआ है और ऑक्सीजन बाद में लगा दिया गया है। ठीक है, पहले आप यह समझ लीजिए कि B नंबर में कह क्या रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, मतलब उसका फॉर्मूला यह होता है। उसके बाद वायु में, मतलब वायु जब बोले आपको तो ऑक्सीजन लेना O2 लेना, ये दोनों को जब रिएक्शन कराइएगा तो जल प्राप्त होता है। यहाँ पे दिया हुआ जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब जल होता है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड इस टाइप का होता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यह जब रिएक्शन किया तो क्या बन गया, जल बन गया, और जल बनने के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब देख लीजिए इसको क्या करना है, वही
LHS ले लेते हैं और इधर RSS ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी तत्व है मतलब हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसको लिख लिए हम। इधर भी सेम वही तत्व हो जाएगा आपका। देखिए हो गया। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, 2 लिख दिए। इसमें सल्फर की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 1 है और इधर भी 1 है, तो प्लस में जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा। समझे? मतलब कहने की मतलब है कि हाइड्रोजन एक मतलब ऑक्सीजन इधर भी है और ऑक्सीजन उधर भी है, मतलब पहला में 1 है और दूसरा में 2, इस तरह से लिखना है। और सल्फर कितना? 1 है। अब देखिए हाइड्रोजन 2 मेरा क्या है? बैलेंस है। और सल्फर 1 है, इधर भी 1 है, मेरा बैलेंस है। लेकिन यह वाला बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ से 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें मतलब किसमें किए? इसमें गुना किए। 1 इसको माने थे और इसमें 1 से गुना किए, तो हाइड्रोजन को भी 2 से क्या कर मतलब 2 से गुना किए, तो हाइड्रोजन को भी क्या करना है? 2 से गुना कर लेना है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गया? 4 हो गया। इसकी संख्या कितना हो गया? O का 4 हो गया। 2 इधर है, 2 इधर है, 4 हो गया। अब देखिए इसको पूरा बैलेंस करने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 से अगर गुना कर देते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब मतलब यहाँ 2 से गुना करना है, तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया। अब जब इसमें गुना किए तो इसी में यह भी लगा हुआ है, इसको भी क्या करना है? 2 से गुना कर लेना है। जब 2 से गुना कीजिएगा, यह भी 2 हो गया। अब देखिए बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, 4 है। यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 ही है। मतलब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करेंगे। मतलब यहाँ पे सल्फर यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। जब सल्फर को 2 से गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन को 2 से गुना कीजिएगा 2 और 2। मतलब कहने की मतलब ये ऑक्सीजन हम माने थे, यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए कितना होता है? ऑक्सीजन 2 + 4 से हो गया। अब यहाँ पे यह ऑक्सीजन को से पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 3 दे दीजिए, आपका समीकरण संतुलित हो गया। हाइड्रोजन 4 इधर भी है, सल्फर 2 इधर भी है और ऑक्सीजन 6 इधर भी है। मेरा समीकरण मतलब बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 दिए थे, चलिए बी नंबर में यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और यहाँ पे 3 है, 3 लिख लीजिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इस टाइप का है, तो लिख लीजिए। यह मेरा क्या हो गया? समीकरण संतुलित हो गया। अब चलते हैं सी नंबर। चलिए सी नंबर में आप देख लीजिए कि यह मेरा क्या बायां बगल, यह मेरा दायां बगल है। तो यहाँ पे LS लिख दीजिए, इसको भी इधर क्या लिखिए? RSS। मतलब इस टाइप का लिखने के बाद देख लीजिए तत्व की संख्या कितनी है। मतलब एल्युमिनियम पहला है, उसके बाद कितना? S है, सल्फर है, O है, मतलब ऑक्सीजन है। इधर भी सेम हो जाएगा, Al हो जाएगा, S हो जाएगा, O हो जाएगा। अब देख लीजिए इधर एल्युमिनियम कितनी है? 2 है। यहाँ पे S ब्रैकेट में है, मतलब गुना में है। S यहाँ सिंगल है, यहाँ 3 है, मतलब गुना में है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ब्रैकेट में 3 है, मतलब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यह हम दिए ही नहीं। चलिए यहाँ पे Ba और Cl यह भी तत्व है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं Ba और Cl, यह भी तो मेरा तत्व है। चलिए यहाँ पे अब आ गया Ba सिंगल है तो सिंगल, और Cl 2 है तो 2 दे दिए। और इधर देखिए Al 1 है, Cl 3 है, और उसके बाद Ba सिंगल है और S सिंगल है, O कितना? 4 है। देख लीजिए जो बैलेंस नहीं है हम उसको बैलेंस करेंगे। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब 2 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 2 से कहाँ पे गुना किए? यहाँ पे किए। अब जाके मेरा जब यहाँ से गुना के Al 2 हो गया, यहाँ 3 है क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन कितना? 3 है, इसमें भी तो 2 से गुना होगा, 2 से गुना हुआ से हो गया। अब देख लीजिए बैलेंस मेरा यह हो गया। यह देखिए सल्फर यहाँ 3, यहाँ 1 है, अगर यहाँ 3 से गुना कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। मतलब S वाला कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ से क्या करना? 3 से गुना कर लेना। अगर हम वहाँ 3 से गुना किए तो Ba जो 1 है इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3 हो गया।
एस है, एस में तो कर ही दिए, ओ है, ओ में भी 3 से गुना करेंगे तो 12। अब जाके देखिए तो 12, देखिए यह भी मेरा संतुलित है, यह भी है और यह भी है, लेकिन बी ए जो है 1 है, यहाँ 3 है। अगर हम यहाँ 3 से गुना कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण बैलेंस हो जाएगा। बी ए देखिए कहाँ पे है, बी ए यहाँ पे है, यहाँ क्या करना है, 3 से गुना कर लेना। जब 3 से यहाँ पे गुना, अगर क्लोरीन है, क्लोरीन में भी 3 से गुना होगा से। अब देखिए मेरा क्या हो गया, समीकरण बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम 2 गो, सल्फर 3 गो, ऑक्सीजन 12 और बी ए 3 Cl, मतलब क्लोरीन कितना है, 6 गो है इधर भी। मतलब यह समीकरण अगर ऐसा बनता है तो मेरा संतुलित हो जाता है। जैसे क्या दिए हैं, यहाँ पे 3 दिए हैं, 3 लिख देते हैं, उसके बाद 2 दिए हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 3 दिए हैं। इस टाइप का क्या होगा, समीकरण हम लोग का तैयार होगा। अब आगे चलते हैं डी नंबर में। डी नंबर में है समीकरण K प्लस H2O। जब यह रिएक्शन करता है मेरा तो बनाता इस टाइप का। तो वही करना है, यहाँ पे जो भी तत्व होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। K है, K लिख दिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, K का मतलब होता है पोटेशियम लिख दिए, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पे सेम वही तत्व इधर भी हो जाएगा। यह होने के बाद देख लीजिए आपको करना क्या है कि इसकी संख्या कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इधर पोटेशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, उसके बाद 2 है। इस टाइप का है, एक सिंगल है और एक में डबल है, तो इस टाइप का है। जोड़ का सीन है, इस टाइप का दे देना है। यहाँ पर देखना है कि इसका एक बैलेंस है, ऑक्सीजन भी इसका क्या है, बैलेंस है। लेकिन यह वाला जब बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। हाइड्रोजन अब कितना हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया, 2 से गुना किए, मतलब इसमें गुना किए। जब इसमें गुना किए तो K में भी 2 से गुना हो जाएगा, 2 होगा तो 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो इसमें है, इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ से हम 2 से गुना कर दें तो यह भी मेरा बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 गो है, यहाँ पे 2 गो है। अगर यहाँ 2 से गुना कर दें तो हाइड्रोजन भी मेरा 4 गो हो जाएगा, मतलब 2 से यहाँ पे भी गुना करना है। इसी में ऑक्सीजन भी है, मतलब इसमें भी 2 से गुना होगा। कितना हो जाएगा, 1 गुना 2, 2। अब देखिए पोटेशियम 2, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन 2 गो है, इधर भी 2 गो है। मतलब यह समीकरण मेरा बैलेंस हो गया। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसके बाद 2 होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का अगर समीकरण मेरा बनता है तो यह क्या है, मेरा बैलेंस समीकरण है। उम्मीद करते हैं बच्चों यह वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो।